हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्लीज लिस्ट आउट ऑल क्लासेस विच हैज़ मोर देन और इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमें वो क्लासेस के डेटा निकालना है जिनमें एटलीस्ट 5 स्टूडेंट हो। ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो अगर इस टेबल को देखें तो हमारे पास ये क्लासेस है। तो मैथ्स क्लास को अगर देखें तो मैथ्स क्लास में हमारे पास 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 4 है, 5 है एंड अगेन वी हैव 6 स्टूडेंट। तो मैथ्स क्लास में हमारे पास 6 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमें उन सारे क्लासेस को निकालना है जहाँ पे मोर देन 5 स्टूडेंट हो। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सिलेक्ट क्लास कॉमा काउंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम दिस कोर्सेज टेबल। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, ऑल्सो वी हैव टू डू द ग्रुप बाय क्लास। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, हर क्लास में कितने स्टूडेंट है वो हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी क्लास में 1 स्टूडेंट है, कंप्यूटर की में 1 है, इंग्लिश में 1 है और मैथ्स में 1 है। तो हमें उन स्टूडेंट को निकालना है, उन क्लासेस को निकालना है जहाँ पे मोर देन 5 स्टूडेंट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हेयर वी कैन कट दिस एंड राइट हेयर हैविंग दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो लेट्स रीरन दिस। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे पास एक क्लास ऐसी है 5 मैथ्स जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा स्टूडेंट है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं अब। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि हमारे पास 2 टेबल्स है, एक पर्सन नाम की टेबल है, एक एड्रेस नाम की टेबल है। एंड दीज आर द 2 टेबल्स। एंड हमें क्या करना है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ईच पर्सन। हमें हर पर्सन की ये सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है। इन्फॉर्मेशन कौन सी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारी फर्स्ट टेबल में है, बट सिटी और स्टेट हमारी नेक्स्ट टेबल में है। ठीक है, तो हमें ये सारी डिटेल्स शो करनी है पर्सन की। तो लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों टेबल्स हैं, वी हैव रिटन दिस टेबल एंड इसको हम टेबल ए ले लेते हैं और हमें फर्स्ट टेबल में से क्या निकालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट फर्स्ट नेम कॉमा ए डॉट लास्ट नेम। एंड सेकंड टेबल में से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट सिटी और स्टेट। तो इसको एज ए टेबल बी ले लेते हैं, एज बी। और बी टेबल में से हमें निकालना है बी डॉट सिटी कॉमा बी डॉट स्टेट। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों टेबल्स को देखो, ठीक है, तो इन दोनों टेबल्स में हमें किसी बेस पे इन दोनों को टेबल्स को ज्वाइन करना होगा। तो हमारे पास पर्सन आईडी है कॉमन, तो हम पर्सन आईडी भी ले लेते हैं, ए डॉट पर्सन आईडी। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, बी डॉट पर्सन आईडी। हमने ये दोनों निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्योंकि इन ये सारी डिटेल्स चाहिए सिंगल टेबल में, तो लेट्स ज्वाइन दिस टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस मैं एक नई क्वेरी बना रहा हूँ, उसमें इन सारों को मैं एक जगह लिख ले रहा हूँ, सिलेक्ट वालों को। ठीक है, एंड इस ये हमारी ए टेबल हो गई, ये बी टेबल हो गई। और हम इस नेक्स्ट टेबल को जो बी वाली एड्रेस टेबल है उसमें लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं। ठीक है, और किसके बेस पे लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं ऑन ए डॉट पर्सन आई डी इक्वल टू बी डॉट पर्सन आई डी। तो हमारी सारी क्वेरी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप देखो ए में से ये सारी डिटेल सारी जो मैंने यहाँ मेंशन कर ली है, बी में से ये सारी डिटेल आ ली है जो मैंने यहाँ मेंशन कर ली है, फ्रॉम पर्सन एज ए लेफ्ट ज्वाइन एड्रेस एज बी ऑन ए डॉट पर्सन आई डी इक्वल टू बी डॉट पर्सन आई डी, मैंने ये किया है। तो लेट्स रन दिस। तो आप देखो हमारे पास ये सारी डिटेल आ गई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी और स्टेट। ठीक है, तो हर पर्सन की फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी और स्टेट आ गई है। बट हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, 2 एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, एक पर्सन आईडी है, एक पर्सन आईडी है। सो लेट्स ऑल्सो रिमूव दीज 2 पर्सन आईडी। सो हम एक इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो लेट्स रीरन दिस। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग दिस फाइनल आउटपुट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. So if you like my video, you can subscribe my channel. Thank you.